So take your textbook and ask Srihari, Nisya, Tommy. So please switch on your video. So last class we saw छोटे भाई और बड़े भाई के स्वभाव के बारे में. हाँ? So next one. You take take page number 57. So second. So last class we think छोटे भाई काम कैसे शुरू करूं टाइम टेबल में खेल कूद की he made a timetable. Okay, he made one timetable for studying. Clear? Yes. After that, what happened? So page number 57, paragraph 2, second paragraph here in the textbook. Okay, before that, just I will read this PPT. जब sorry. If in this paragraph में क्या कहते हैं लेखक बड़े भाई खूब पढ़ा था बट परीक्षा में फेल हो गया. बड़े भाई साहब पे फेल होने पर छोटे भाई का व्यवहार का परिवर्तन. व्यवहार मीनिंग व्यवहार अर्थ क्या है? व्यवहार बिहेवियर परिवर्तन चेंज चेंज. फेल होना मीनिंग फेल इटसेल्फ. ओके पास नहीं. यस. बड़े भाई कौन फेल हो गया? बड़े भाई और छोटे भाई? बड़े हाँ? भाई बड़े भाई और छोटे भाई? हाँ? बड़े भाई जरील बड़े भाई और छोटे भाई कौन फेल? हाँ? बड़े भाई बड़े भाई फेल. यस. नेक्स्ट वन. इसके बाद छोटे भाई में क्या परिवर्तन आया? यस. जस्ट आई विल रीड. जब लेकर समय सारणी का अनुसरण न करके खेल कर मैदान से वापस आता तो लेखक भाई साहब भी परछाई से भी डर कर भाग जाता है. सालाना इम्तिहान हुआ. सालाना इम्तिहान से वार्षिक परीक्षा. ओके. सालाना इम्तिहान मीनिंग वार्षिक परीक्षा. वार्षिक परीक्षा. जस्ट यू टेक पेज नंबर 57 second paragraph. सेकंड गंड भाई साहब फेल हो गई. भाई साहब फेल गए में पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया. नोट सिंपली पास. ओके. दर्जे में प्रथम आया. दर्जे में प्रथम आया. मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंदर रह गया. कितने साल का अंदर कक्षा में? 2 साल. पहले कितने साल का अंदर कक्षा में? उम्र में 5 साल. बट कक्षा में पहले साल 3 3. जर्लिन विच वन? 3 कक्षा में कितने क्लास का अंदर? 3. साल Okay, first 3. Yes. Now what happened? सालाना इम्तिहान हुआ. You are remember this word. Okay. सालाना इम्तिहान हुआ. The question also will ask. वार्षिक परीक्षा. भाई साहब फेल हो गए. Some word meaning always you should remember. In the question answer also we will explain. In between also you remember that. भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया. नॉट सिंपली पास. दर्जे में प्रथम आया. He got first. मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंदर रह गया. जी मैम आया. He starts proud. Who start? छोटे भाई को. भाई साहब को आटे हाथ धोम ली. ये भाई साहब always teasing to
बड़े भाई, that is आड़े हाथों लो, teasing. आपकी वह घोरा तपस्या कहाँ गई? He is asking to बड़े भाई, आपकी वह घोरा तपस्या कहाँ गई? You study very well. Then what happened? I am always playing. I got first prize. Okay, what is the use? Yes. Did you understand? But he didn't ask. Not like you. He didn't ask. If where Iva were, sorry, but Rifa were, Rifa no, this she will ask. Okay, but Chote Bhai didn't ask. He keep it all question in his mind. Okay. He didn't ask to his brother. Rifa, did you understand? Yes or no? He kept in his mind. Clear? Okay. That is the speciality in the Chote Bai and Bede Bai character. Okay, always he's respect his Bede Bai and his words always he will receive and sometime he will play, but always he will keep in his mind his good words. Bede Bai ka good words and Vyavhar also, character also. Clear? Yes, next one. So once more I will read. सालाना ध्यान बाई सागब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंदर रह गया जी में आया दन घमंड आया बाई साहब को आधे हाथों में बाई साहब ऑलवेज टीचिंग टू अ स्मॉल बॉय आपकी वह घोरा तपस्या कहाँ गई ही आस्क इन हिज माइंड यस बाई साहब का वह रौब मीनिंग अधिकार यू राइट दैट वर्ड no need now I will read in the textbook that time you can write no need to write now so अधिकार मुझ पर न रहा he told मुझ पर तुमका अधिकार मुझ पर न रहा okay I am independent I got freedom why I pass you fail इसलिए आसादी से खेल कूद में शरीक होने लगा I can play आसादी से with freedom I will play okay you don't scold me I will play clear yes खेल कूद में शरीक होने लगा दिल मजबूत था he got courage okay only on in his mind okay he didn't express that one अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत ही तो साफ कह दूंगा if again that is the फजीहत meaning अपमान होना okay teasing तो साफ कह दूंगा I will say nice again he is thinking he didn't say again if you are teasing now I will say nice आपके अपने गूंज जलाकर कौन सा तीर मार लिया मैम तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया अव्वल मीनिंग फर्स्ट no need right now अव्वल हो गया how you study गूंज जलाकर कौन सा कठिन परिश्रम you always you are studying कठिन परिश्रम किया what is the use मैम तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया again he is thinking जबान से एक हेकड़ी जधाने का साहस न होने पर भी जबान मीनिंग टंग okay she's jeep tongue but he didn't get courage to ask this one or he's kept in his mind मैं से एक हेकड़ी जदाने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता दी कि बाई सागब वह आदत मुझ पर नहीं था he didn't get courage to ask this question he is kept in his mind okay but his mind अगर okay अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा I will say nice अपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया clear yes so after that what happened so Bhai Sahib, ये समझ गए but everything understand. Bhai Sahib को everything understand. I know his mind full ahangar Barkia. He understood. Bhai Sahib understood. Yes, he didn't express, but in his mind full ahangar Barkia.
भाई साहब ये समझ गया, he understood, उनकी सहज बुद्धि, he has common sense, सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं बोर meaning morning, no need right, we can morning का सारा समय गुल्ली after pass always he is playing, okay, समय गुल्ली डंडे में नहीं कुट्टिगोली बेंड करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। When after playing he came here after eating food, that time who came, bade bhai came, okay, and after he said मुझ पर टूट पड़ने देगा, he scolded, he advised that again he is scolding, he think he fell, I passed above, he said everything adhigar will stop, but bade bhai didn't stop, again he is scolding, bade bhai already failed, but he didn't stop his scolding, he start again scolding. इस साल what he told, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, okay, I agreed, you pass, you got first prize, तो तुम्हें दिमाग हो गया, after that दिमाग हो गया, दिमाग meaning brain gone, after that your brain gone, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं ना, you start अहंकार in your mind, तुम्हारी क्या हस्ती है, you passed, that is your not talent, okay, you passed, but that is not your talent, so no need अहंकार मत करो, okay, again bade bhai told, okay, already you pass किया, but अहंकार मत करो, देखो परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं है, परीक्षा पास करने के लिए तुम पढ़ाई नहीं, इसलिए अहंकार मत करो, क्लियर नो, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई नहीं, ऑलरेडी वी सो हियर ऑलवेज ही इज प्लेइंग, ओके, सो बड़े भाई टोल्ड अहंकार मत करो, ये बड़े भाई so many examples say, okay, what is the first example, इतिहास में रावण का हाल में that अवस्था तो पढ़ा ही गए, उसके चरित्र से तुमने first he is saying रावण का example, रावण who is रावण, रावण king, clear now, okay, but तुमने कौन संदेश उसके चरित्र से तुम कौन संदेश लिया या नहीं पढ़ गए, महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास, ओके, फ्रॉम you already passed, but your बुद्धि का विकास नहीं, छोटे भाई टोल्ड already, okay, I agreed, you passed, but your बुद्धि का विकास नहीं, तुमको बुद्धि का विकास नहीं, okay, you didn't get a practical knowledge, you got knowledge only from the textbook, you didn't get a practical knowledge, that's why you're always playing, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बेखुद बढ़ा हुआ, पर आफ्टर दैट ही इज सेइंग एग्जाम्पल इंग्लिश पीपल्स, ओके, यस, चक्रवर्ती कहते हैं, आजकल अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बेहद बढ़ा हुआ, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कहते हैं, रावण को चक्रवर्ती कहते हैं, बट ये अंग्रेज अधिकारियों को चक्रवर्ती नहीं करते, बट डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंट, ओके, रावण को क्या कहते हैं, राजा कहते हैं, बट अंग्रेजी अधिकारियों को राजा नहीं करते, क्लियर नो, इसी तरह ऑलरेडी यू पास, बट पढ़ाई नहीं, इसलिए अहंकार मत करो, क्लियर, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन अंग्रेजों के पहले एग्जाम्पल किसके बारे में कहते हैं, रावण के बारे में, ओके, रावण के बारे में पढ़ते, इसके बाद अंग्रेजों के राज्यों का विस्तार बहुत बड़ा, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं, अंग्रेजों नहीं चक्रवर्ती, संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है, उन्होंने शैतान, इसके बाद ही इस एग्जाम्पल से शैतान और शाहेरूब, ये शाहेरूब नाम, ओके, वन पर्सन नाम,
Shahirub. Shaitan meaning shaitan itself. Satan. After in this paragraph he explained रावण के बारे में, अंग्रेजी अधिकारियों के बारे में, इसके बाद शैतान के बारे में, उसके बाद शाही रूम के बारे में कहते हैं. Okay, they passed all he's saying these people say Ravana, Angresi Adhigari, Satan, and one person already they passed. Okay, but in his real life they failed. Clear no? Sometime we will get a rank, a nice job, everything we will get. But in the real life, we will fail. We saw that. So many examples in front of your neighbors, some your relatives. Okay, the nice job. Some film also we are getting. Okay, they will get a nice job. They will study, good position. Everything will get it. But in the real life, the family life, they will fail. But is they are getting knowledge only from the textbooks. Okay, no, they didn't get a practical knowledge. इसलिए तुम पास हो गया. Okay, I am admit to you, but अहंकार मत करो. अहंकार मत करो. Okay, you didn't get now also practical knowledge. तुम्हारा दिमाग बुद्धि का विकास नहीं. Clear now? That's it. Yes, listen. I will read just you see. Salana imtihan. The Varshika Parisha. You write that word. Okay. 22 साल fail हो गए, मैं pass हो गया. Did you understand? It's very simple, I think. Yes or no? A common. Okay. Can you follow now if you are reading? Yes or no? Yes, ma'am. It's okay. मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया. मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया. जी मैं माया भाई साहब को आटे हाथों लूं. आपकी वह गौर तपस्या कहाँ गई. मुझे देखिए मस्से से खेलना भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं. अव्वल meaning first. You write that meaning there. अव्वल word in the question answer also we are using. Okay. अव्वल भी हूं. लेकिन वह इतने दुखी और उदास देखी. मुझे उनके दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने. घाव पर नमक छिड़कने मुहावरा. Just you circle that. We'll explain later. घाव पर मुहावरे के समय पर you can. Okay. घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही इज्जास्पद जान पड़ा. हाँ, तो मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा. भाई साहब वह रौब मीनिंग अधिकार. रौब अधिकार. Yes. रौब मुझ पर न पड़ा. ओके. आसादी से खेल कूद में शारिक मीनिंग मौका अवसर. शरीक meaning अवसर मौका. शरीक that word also we are using in the question answer. Okay. शरीक होने लगा. दिल मजबूत था. अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा. फजीहत meaning अपमान. You write फजीहत. That word also you write अपमान. फजीहत अपमान. Okay. तो साफ कह दूंगा. अपना गुण जलाकर मुहावरा. Is circle that. गुण जलाकर मुहावरा. Touch your finger there when I am reading there. Otherwise you didn't get. Okay. गुण जलाकर कौन सा तीर मार लिया. मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया. जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे डेंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आदंग मुझ पर नहीं था. भाई साहब ने इसे भांप लिया. उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी. ही इज वेरी क्लेवर. और एक दिन जब मैं बोर राइट मॉर्निंग.
Bor. A word also we are using in the questions. Bor, morning. Bor ka. Sara samay. Gulli dande. Gulli dande already that last class already I told. Kutti gol. Okay. खुली डंडे की बेंड करने ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर ढूंढ पड़े देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अवला गए ओके आई एम एग्रीड तो तुम्हें दिमाग नहीं हो गया योर ब्रेन गॉन आफ्टर पासिंग योर ब्रेन गॉन मगर भाईजान घमंड तो भिड़े भिड़े का नहीं अहंकार मत करो तुम्हारी क्या हस्ती है that is not your strength. Hasti meaning your strength. Next, after that, he started example. इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ना ही होगा उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या योग ही पढ़ गए इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं असल चीज है असल चीज के क्या है बुद्धि का विकास सो अंडरलाइन असल चीज बुद्धि का विकास पेज नंबर 58 बुद्धि का विकास very important. What is his on? असल चीज है इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं जस्ट अंडरलाइन दैट महज महज इम्तिहान परीक्षा ओके पास करने लेना कोई चीज नहीं असल चीज है करेक्ट थिंग व्हाट इज बुद्धि का विकास जस्ट अंडरलाइन हिज वर्ड्स आर ओके अंडरलाइन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो जो ही एडवाइसिंग टू जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो रावण दैट आल्सो अंडरलाइन जो कुछ पढ़ो व्हाट आर यू आर स्टडीइंग उसका अभिप्राय समझो एंड मीनिंग आल्सो यू स्टडी यस रावण भूमंडल का स्वामी था मेरे ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं ऑलरेडी वी टोल्ड आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा था ऑलरेडी वी टोल्ड हियर यस और नो ओके भाई समझ गया उनकी इतिहास में रावण का हाल तो बड़ा ही होगा उसके चरित्र से तुमने कौन सा संदेश लिया ऑलरेडी वी एक्सप्लेन्ड दैट पैराग्राफ अगेन कमिंग सेम पैराग्राफ आल्सो ओके once more I will read. After that, what he is saying? चक्रवर्ती कहता है संसार के once more I will read beginning onwards. बुद्धि का विकास जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो रावण भूमंडल का स्वामी था ऐसे राज्यों को चक्रवर्ती कहते हैं आजकल अंग्रेजों के राज्य ऑलरेडी भी टोल्ड अंग्रेजों के बारे में अंग्रेज अधिकारी के राज्य में ऑलरेडी भी टोल्ड का विस्तार बहुत बड़ा हुआ पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कहते हैं वी डिडंट कॉल अंग्रेज अधिकारी को चक्रवर्ती क्लियर यस संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों को आधिपत्य स्वीकार नहीं करते बिल्कुल स्वाधीन है रावण चक्रवर्ती राजा था संसार के सभी महीब उसे कर देते थे बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ रावण का अंत क्या हुआ घमंड से व्हाट हैपेंड घमंड ने उसका नाम निशाद तक मिट दिया व्हाट यस यू अंडरलाइन नाम निशान तक मिटा दिया ओके he did the bad things okay that's why he didn't escape कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा when he didn't get one drop water when he died that was okay बचाने आदमी और जो कुकर्म मीनिंग बैड थिंग्स चाहे करे और अभिमान न करे इतराए नहीं अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया फर्स्ट पैराग्राफ रावण के बारे में कहते हैं आफ्टर दैट नेक्स्ट वन शैतान का हाल शैतान मीनिंग सातान इसका हाल सेकंड ही इज एक्सप्लेन अबाउट शैतान का हाल भी पड़ा ही उसे यह अभिमान हुआ था ही वॉज प्राउड अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया नेक्स्ट वन Shaheru just underline I told no one person okay Shaheru once underline
Sean, where were you? Page number 58. Sean, page number 58. Okay, Sean. शाखेरु, one person's name. फर्स्ट किसके बारे में कहता है? रावण के बारे में. इसके बाद किसके बारे में कहते हैं? अंग्रेजी अधिकारियों के बारे में कहते हैं. इसके बाद शाखेरु नामक एक व्यक्ति के बारे में कहते हैं. ओके. एक शाखेरु ने भी एक बार अहंकार किया था. भीख मांगा, मांग कर मर गया. भीख मांग कर मीनिंग भिक्षा. He भिक्षा याचिച്ചു. After that he मार गया. तुमने तो just you underline big मांग कर मर गया. शाहेरू underline and the last one big मांग कर मर गया. How? Okay. Next one. तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया. You just only one class you passed. इसलिए अहंकार मत करो. Okay. और अभी से तुम्हारा सिर सुर गया. After that your brain everything gone. तब तो तुम आगे बढ़ चुके. यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से ये अंडरलाइन था. यह समझ लो कि just bracket you start. यह समझ लो कि from there you start bracket. तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए. You didn't do homework, hard work. Yes. अंधे के हाथ भेड़ेर लेखा गई. अंधे के हाथ भेड़ेर लेखा गई. അത് മുഹാവരയാണ്. Okay. Yes, listen here. Yes, ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं बसे. अंधे के हाथ बेड़े. अंधे के हाथ भेड़े लग गई. इस वर्ड से मीनिंग अंधे के हाथ भेड़े बिना प्रयास बेड़ी चीज पा लेना. Okay, without hard working he passed. Just you underline and you write this meaning anywhere. बिना प्रयास बेड़ी चीज पा लेना, पास लेना. Okay. Did you see? अंधे के हाथ बेड़े. I told you know when you are reading, touch your finger. There is textbook also very congested. That's very difficult to find out that word. So that's why I told keep one pencil in your hand always. Okay. And when I am reading, no, touch each words and underline. Otherwise, it will take time. Okay. अंधे के हाथ बेड़े लेखाना बिना प्रयास बेड़ी चीज पा लेना. Okay. Next one. Yes. Okay, again. Textbook. I am reading textbook. I told you know put a bracket from there again I am reading. समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए. अंधे के हाथ बेड़े लिख गई. Okay. अंधे के हाथ बेड़े लिख गई. Are you seeing here? Yes. बिना प्रयास बड़ी चीज पा लेना. Like that you pass it. Without a hard work you pass it. मगर भेड़ेर केवल एक बार हाथ लगा दी. Okay. लेगा. बार बार नहीं लगते. This time you escape. So you didn't think every time you can't escape. बार बार नहीं लग सकती. कभी कभी गुल्ली डंडे में भी खंका चोट निशाना पड़ जाता है. Always you are playing. इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता. That is always you are playing. What when गुल्ली डंडे अंदाज then like that always you are playing, but that is not a real play. Real play in your life you can see. Yes, सफल खिलाड़ी वह के जिसका कोई निशाना घाली न जाए. Okay, जिसका कोई निशाना घाली न हुआ. Okay. Yes. Next one. This also it. अंधा छोड़ निशाना पड़ जाता. That also you. अंधा छोड़ निशाना पड़ जाता. That also you underline. Okay. Andha. Did you see the two words? Hey, what happened?
What is the अनजाने में सही निशाना लगाना? अनजाने में सही निशाना लगाना. Okay. Okay. Yes, I will say that once more. That is that. Okay. अंधा चोट निशाना पड़ जाता है. Clear. अनजाने में सही निशाना लगाना. Clear. That you underline. Yes. Next paragraph. इसके बाद what he saying? मेरे फेल होने पर मत जाओ. He is explain. मेरे दर्जे में आओ. You came in. You are studying in 5th standard. When you are reach 9th standard, you will understand everything. He is saying second paragraph. मेरे फेल. Did you see where I am reading in the textbook? Yes or no? Yes or no? Hello. Yes, ma'am. Third paragraph, page number 58, third paragraph. Okay. Yes. मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओ. When you reach 9th standard, you will understand. So, दांतों पसीना मतलब proverb. Okay. दांतों पसीना, बेखुद मेहनत करना. So, दांतों पसीना. And you write the meaning also. बेखुद मेहनत करना मुहावरा. It's very important मुहावरा. Always we are seeing in the question paper दांतों पसीना आ जाना. Always we are seeing that मुहावरा बेखुद मेहनत करना. 2-3 question paper continuous I saw that मुहावरा दांतों पसीना आ जाना बेखुद मेहनत करना. Okay. So did you see? Third paragraph. First line itself. दांतों पसीना आ जाएगा. Okay, finish. दांतों पसीना आ जाएगा. अब अलजिब्रा मैथ्स अलजिब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने जबाना कठोर परिश्रम करना. So लोहे के चने जबाना, that also underline. चने जबाने meaning कठोर परिश्रम करना. A meaning also from that paragraph, these two, it's very important. Make a circle and write both the meaning. Okay. दांतों पसीना बेखुद मेहनत करना. लोहे के चने झेपाने पड़ेंगे meaning कठोर परिश्रम करना. First one. So, like, yes, take one. Again, I am reading textbook. Look in your textbook. Okay. So, third paragraph, once more, I am again repeating. मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा. जब अलजिब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने. The algebra and geometry is very difficult to follow. He say our Englistan meaning English itself. इतिहास meaning हिस्ट्री. इतिहास से पढ़ना पड़ेगा. ये बादशाहों के नाम याद. बादशाहों मीनिंग चक्रवर्तियों के नाम याद रखना आसान नहीं. Okay, it's very difficult studying history also. Art Henry 1, Henry 2, like that we will study in the history. It's very difficult. गुजरे है कौन सा कार्ड meaning गणना. Card also गणना. It's very important word card. गणना. Okay. इतिहास में आने वाले घटना याद कर लेना आसान समझेगा. ओके. इतिहास में आने वाले घटना याद करना बहुत मुश्किल है. Clear? Henry 1, Henry 2, that is not, I can't remember that. It's very मुश्किल है. Yes. Henry 7वें की Henry 7 जगह Henry 8वां लिखा. If we are writing Henry 7 के स्थान पर if we are writing Henry 7 didn't get mark. Clear? No. Yes or no? Like that he's saying. He's saying about 9th standard. Henry 7वें की जगह Henry 8वां लिखा और सब नंबर गायब. All number will appear. Yes, सफा चढ़ सिफर भी इन्हें मिलेगा. सिफर भी हो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए दर्जनों मिलियन कोटियों
चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है ये दिमाग चक्कर खाने लगता है मीनिंग्स इट्स वेरी डिफिकल्ट तला इറങ്ങുന്ന പോലെ आंधी रोक को जाता है इन अभागों को नाम भी इन जुड़ते थे आई डिडंट गेट इतिहास में आने वाला नाम ऑल्सो आई कांट रिमेम्बर एक ही नाम के पीछे दो यम सो यम चहारूम पंचुम लिखाते चले गए मुझसे पूछते तो 10 lakh नाम पैदा देता. So I can't remember this all name. When you reach a 9th standard, you will understand that is difficult. Geometry, algebra, and इतिहास में आने वाले question we can't understand. I can't study. You will when you reach a 9th standard, you will understand. After that, he's saying about geometry तो बस good ही geometry के बारे में कहता है. खुदाही पनाह आ ब जा की जहग ज्योमेट्री के आ ज बा आ ब जा की जगह दैट स्थान पर आ ज बा जैसे उल्टा ही रोटी लिख दिया और सारे नंबर कट गया will go we will understand that maths what will happen yes or no if number change now everything will go it's very difficult he is saying कोई इन निर्धयनी मुंबदहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ ब जा और आ ज बा में क्या फर्क है व्हाट इज द डिफरेंस विदिन आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस और व्यर्थ ही बात है इट्स वेरी व्यर्थ ही बात है सो व्हाट इज द नॉट इम्पोर्टेंट यस बात है कि हम छात्रों का गुण करते हो दाल दाल again he said dal bhad roti ghai we eat dal bhad roti ghai but instead of I wrote bhad dal roti ghai इसमें क्या रहेगा है what is the difference मगर इन परीक्षकों meaning और syllabus परीक्षकों को क्या परवाह what is the use what syllabus this is one no moral, nothing is there. Simply we are studying some idihas and geometry also. No use in our lives. Clear now? Yes or no? Did you understand? Sometime I will think when I am studying 10th and 9th also, we are studying maths, problems, equations, chemistry equations, physics equations. Okay. Next one. लास्ट पैराग्राफ और ज्योमेट्री तो बेस खुदाही पनाह अब जा की जह आ ज बा लिख दिया और सारे नंबर कट गए कोई इन निर्धनी मुंबदहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आ ब जा और आ जा बा में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का गुण करते हो दाल व्यर्थ कार्य इसलिए we are doing hard work for studying Magde you don't follow this in your life 10th standard anyway you should study equations and history everything okay so already he told that but you should study okay Rifa don't follow this now okay adu bede by simply he is saying yeah so my god then Gilda ma'am told Badeba chapter mein no need study history and equation maths no need useful in our life so that we can study don't say please okay yes or no you should study anyway 10th standard and when you are getting job up to job after that okay we know to use this one you should study properly equations you study everything should study properly clear makle otherwise we didn't get a job didn't get money also okay okay don't follow this one okay yes or no Aditya Bastin did you understand Prajode Prajod clear now Yes, ma'am. study geometry algebra history physics chemistry everything should study he told simply he told okay you need a practical knowledge also not from textbook also scientific knowledge okay but more give important to practical knowledge also yes नेक्स्ट वन व्यक्ति की बात के लिए क्यों छात्रों का गुण करते थे दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें क्या रहेगा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस मगर इन परीक्षाओं को क्यों परवाह है वक्त तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है ओके इससे
पुस्तक में लिखता है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रेड डाले और उसी रेड हंद का नाम शिक्षारिक छोड़ा है और आगे इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। इस रेखा पर वह लिम्बे गिरा तो आधार लिम्ब से दुगना होगा। अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट द मैथ ज्योमेट्री के बारे में कहते हैं। पूछिए इसमें प्रयोजन, व्हाट इज द यूज? वी आर डूइंग दिस लाइन हियर एंड लाइन, व्हाट इज द यूज? दुगना नहीं, चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बेला से, लेकिन परीक्षा में पास होना। इफ वी कैन पास, इफ यू स्टडी दिस or no, we will pass in exam, but we didn't pass in our real life. Okay, that again he is saying. तो यह सब गुराफात याद करने पड़ेगी। Clear? Both we need, and scientific knowledge and practical knowledge also, both we need. Clear now? So first इसके एग्जाम्पल करते हैं, रावण के बारे में कहते हैं, इसके बाद अंग्रेज अधिकारों के बारे में कहते हैं, इसके बाद किसके बारे में कहते हैं? शैतान के बारे में कहते हैं, इसके बाद वन व्यक्ति के बारे में कहते हैं, इसके बाद कितने कहते हैं? इतिहास के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। ओके, आज के सिलेबस के बारे में कहते हैं। क्लियर? Yes or no? So up to here you should read. I will send some question answer and one word question answer also. So, okay, read. Last class, did you read properly? Yes or no? Huh? Yes, Aditya. So have you any doubt? Last class, have you any doubt? Yes or no? So read. Okay. Huh? Yes, we will continue. Next class, I will send a question answer. But next class, we will explain question answer. Up to here, question answer. Clear? Yes or no? Though today, what you this no need read today's